हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद विकास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और ईच साइड मीट एट 90 डिग्री। तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो अगर यदि साइड 2 सेंटीमीटर हमने माना है तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यदि यहाँ पे क्या किया है कि एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम साइड कैसे पता करेंगे? तो हमें एरिया पता ही है। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 64। तो साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64। अब ये क्या है अंडर रूट? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता है कि ये जो एरिया होता है वो दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो और दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 64 भी अ, दो इसके अंदर दो साइड छुपे हुए हैं जो कि सेम है। तो हम 64 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि जो इक्वल साइड्स में, मतलब इक्वल फैक्टर में ब्रेक हो जाए। तो जैसे 8 इंटू 8 में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब ये इसका ऑपरेशन जो स्क्वायर रूट का मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसका ऐसे इस्तेमाल होता है कि यदि इसके अंदर दो सेम फैक्टर है तो उसमें से एक ही बाहर निकलता है। तो हमारा साइड क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए अब देखते हैं क्यूब क्या होता है। क्यूब क्यूब के क्या होते हैं, क्यूब के ऑल साइड इक्वल होते हैं और इसमें भी वही सभी जो साइड्स हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे मीट करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब होता है, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इसका यदि साइड 2 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू टू इंटू टू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन, यदि मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दे 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप साइड कैसे पता करेंगे? तो हमें पता है वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है। और तो हम लिख लेंगे साइड क्यूब इक्वल टू 64। तो एक साइड क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64 हो जाएगा। अब ये क्यूब रूट क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि स्क्वायर रूट में हमने देखा कि यदि उसे हम तीन स्क्वायर रूट में क्या होता है कि दो फैक्टर में से हम एक फैक्टर ही इसमें से बाहर आ पाता है। इसलिए इसी तरह क्यूब रूट में हमें क्या देखना है कि उसे हम ऐसे ब्रेक करना है कि वो तीन फैक्टर में कम से कम उसे हमें ब्रेक करना है, क्योंकि क्यूब रूट में क्या होता है कि तीन में से एक ही बाहर आ पाता है क्यूब रूट के। तो हमारा साइड क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन था स्क्वायर एंड क्यूब का। भी हम इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे आगे चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। क्वीन रत्ना मंजूरी हैड ए विल written that describe her fortune of Ratna's means precious stone and also included a puzzle। तो क्वीन रत्ना मंजूरी ने एक विल लिखा था जिसमें उसके प्रीसियस स्टोन्स के बारे में था और उसमें एक पजल भी था। हर सन खुशनाम एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इनवाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल। उसका जो सन था खुशनाम और उसके 99 रिलेटिव थे, वो सभी इनवाइट किए गए थे जब उसका जो विल था उसे जब पढ़ा जा रहा था। सी वांटेड टू लीव ऑल हर रत्न टू हर सन। वे सारे जो प्रीशियस स्टोन्स है वो अपने सन को देना चाहती थी, बट शी न्यू दैट इफ शी डिड सो ऑल देयर रिलेटिव्स वुड पेस्टर खोइसनाम फॉरएवर। वो जानती थी कि यदि वो ऐसा करेगी तो जो उसके सारे रिलेटिव्स हैं वो खोइसनाम को तंग करेंगे भविष्य में। इफ she hoped that she had taught him everything he needed to know about the solving the puzzle। रानी को ऐसा लगता था कि उसने अपने सन को सभी कुछ सिखा दिया है जो कि उसे पजल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल। उसने अपने विल में कुछ ऐसा नोट लिखा था। क्या लिखा था देखते हैं। आई हैव क्रिएटेड अ पजल। मैंने एक पजल क्रिएट किया है। इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम यू विल शेयर द रत्नास इक्वली। यदि तुम सारे 100 पीपल्स यदि इस पजल को सॉल्व कर लोगे एक साथ तो जो रत्न है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हाउएवर इफ यू आर द फर्स्ट वन टू सॉल्व द प्रॉब्लम कीप यू विल गेट टू कीप द एंटायर इनहेरिटेंस टू योरसेल्फ। यदि तुम में से किसी एक ने पहले सॉल्व कर दिया तो जो सारे प्रीशियस स्टोन है वो उसी को मिल जाएंगे। गुड लक। द मिनिस्टर took Khoisnam and his 99 relatives to a secret room in the mansion containing 100 लाकर। जो मंत्री था वो खुशनाम को और उसके 99 रिलेटिव्स को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है महल के, जिसमें कि 100 लॉकर रखे हुए थे। अब द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। अब जो मिनिस्टर है वो सभी पर्सन को एक नंबर असाइन कर देता है, जैसे कि किसी को 1 नंबर,
किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, किसी को 4 नंबर, ऐसे करते करते 100% थे तो 100 नंबर तक सबको असाइन कर दिया। अब देखते हैं कि रूल क्या है, लॉकर को ओपन करने का रूल क्या है। तो जो पर्सन 1 है ओपन्स एवरी लॉकर, जो पर्सन 1 है वो एवरी लॉकर को ओपन करेगा। पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर। अब जो पर्सन 2 है, एवरी सेकंड लॉकर मीन जैसे कि सेकंड लॉकर हो गया, फोर्थ लॉकर हो गया, जो कि 2 के मल्टीपल में हो, सिक्स लॉकर हो गया, एट्थ हो गया, ऐसे करते करते वो 100 लॉकर तक जाएगा। तो टॉगल्स टॉगल्स मीन यदि यदि वो पहले से ओपन है तो उसे क्लोज कर देगा, और पहले से क्लोज है तो उसे ओपन कर देगा। टॉगल्स मीन्स स्विच कर देगा वो जो भी होगा। पर्सन सिमिलरली पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर। इसी तरीके से जो पर्सन 3 है एवरी थर्ड लॉकर्स को ही वो टॉगल करेगा। थर्ड एवरी थर्ड मीन्स थर्ड, सिक्स, नाइन्थ, जो कि 3 के मल्टीपल हो, एंड सो ऑन। तो अब इसी तरह पर्सन 4 टॉगल्स एवरी फोर्थ लॉकर। पर्सन फोर्थ क्या करेगा, एवरी फोर्थ लॉकर को टॉगल करेगा, फोर्थ, एट्थ, ट्वेल्थ एंड सो ऑन। दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो 100% है वो भी उसका भी टर्न ना आ जाए। तो 100% कहाँ जाएगा, डायरेक्ट 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 100 लॉकर के पास जाएगा। इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन। क्या होगा कि कुछ लॉकर्स क्या हो जाएंगे, कुछ कुछ लॉकर्स ही खुले रहेंगे। द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्चून इन द सेफ। अब जो लॉकर खुले रह जाएंगे आखिरी में, वही क्या करेंगे, उसी में से हमें क्या मिलेगा, कोड मिलेगा। उन प्रीसियस जो स्टोन जहाँ जिस सेफ में रखे गए हैं उसका कोड हमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो सीक्रेट रूम में लॉकर रखे हुए हैं वो कैसे उसे ओपन करना है। तो ये सीक्रेट रूम है, इसमें देखिए पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 5, इस तरह करके 100% सारे पर्सन इसी में हैं। तो अब देखिए लॉकर ये 1 है, लॉकर 1 है। तो लॉकर 1, तो पर्सन 1 क्या करेगा, पर्सन 1 क्या करेगा, ओपन्स एवरी लॉकर। तो ये क्या करेगा, सभी लॉकर्स को ओपन करेगा। जैसे लॉकर 1 को भी ओपन करेगा, लॉकर 2 को भी करेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पर्सन 1 क्या करेगा, सभी लॉकर्स को ओपन करेगा क्योंकि ये रूल्स है। तो अब आगे देखते हैं पर्सन 2। पर्सन 2 क्या करेगा, पर्सन 2 क्या करेगा, टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर। तो एवरी सेकंड लॉकर मीन्स पर्सन 2 क्या करेगा, डायरेक्ट लॉकर 2 के पास जाएगा, क्योंकि वो हमेशा 2 के मल्टीपल को ही क्या करेगा, टॉगल करेगा। तो 2 के पास जब लॉकर 2 के पास पर्सन जाएगा तो यहाँ देखेगा कि पहले से वो ओपन किया गया है पर्सन 1 के थ्रू। तो इस क्या करेगा, पर्सन 2 से टॉगल कर देगा। टॉगल मीन्स ये ओपन है तो इसे क्या करेगा, क्लोज करेगा। अब कहाँ जाएगा पर्सन 2, अब जाएगा सीधे लॉकर नंबर 4 के पास। तो लॉकर नंबर 4 क्या है, पहले से ओपन है तो इसे क्या करेगा, पर्सन 2 क्लोज करेगा। एंड उसके बाद लॉकर नंबर 6 के पास जाएगा। लॉकर नंबर 6 क्या है, पहले से ओपन है तो इसे क्लोज करेगा। फिर लॉकर नंबर 8 के पास जाएगा, तो ये पहले से क्या होगा, ओपन है तो इसे क्लोज करेगा। फिर लॉकर नंबर 10, फिर 12 को क्लोज करेगा, फिर 14 को भी क्लोज करेगा, फिर लॉकर नंबर 16 को भी क्लोज करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक पेज में लॉकर 100 लॉकर को दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने कुछ ही लॉकर को दिखाया है समझने के लिए, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो फिर अब देखिए 2 के 36 क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो पर्सन नंबर 2 यहाँ भी आएगा, इसको भी क्या करेगा, क्लोज करेगा ये, अगर पहले से ओपन है तो। फिर 100 के पास भी जाएगा, ओपन है तो क्लोज करेगा। अब पर्सन नंबर 3 क्या करेगा, टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर। तो अभी ये पर्सन नंबर 3 है तो 3 लॉकर के पास आएगा, तो यहाँ पे पहले से ओपन है तो इसे क्या करेगा, क्लोज कर देगा। अब वो लॉकर नंबर 6 के पास जाएगा, यहाँ पे लॉकर नंबर 6 क्या है, क्लोज है, तो इसे क्या करेगा, ओपन कर देगा। अगेन लॉकर नंबर 9 के पास जाएगा वो, तो ये पहले से ओपन है तो इसे क्लोज करेगा। फिर लॉकर नंबर 12 के पास जाएगा, यहाँ से इसे क्या करेगा, ओपन कर देगा। अब अब 15 भी 3 का मल्टीपल है, तो लॉकर पर्सन नंबर 3 क्या करेगा, यहाँ जाके इसे टॉगल करेगा तो ये क्लोज हो जाएगा। अब फिर क्या 36 है, हाँ है, 36 को क्या करेगा, ओपन कर देगा। 99 भी 3 का मल्टीपल है, तो इसको ओपन है तो इसे क्लोज कर देगा। अब देखते हैं पर्सन नंबर 4 क्या करेगा। पर्सन नंबर 4 क्या करेगा, टॉगल्स एवरी फोर्थ लॉकर। तो ये लॉकर नंबर 4 के पास आके इसे पहले से क्लोज है तो इसे ओपन कर देगा। फिर अब कहाँ जाएगा, ये लॉकर नंबर 8 के पास जाएगा। तो लॉकर नंबर 8 पहले से क्लोज है,
तो इसे क्या कर देगा, टॉगल करेगा तो ओपन हो जाएगा ये। 4 3 12, तो 12 के पास जाएगा पर्सन नंबर 4, तो इसे पहले से ओपन है, इसे क्लोज कर देगा। फिर 4 4 16, 16 के पास जाएगा तो ये पहले से क्लोज है, तो इसे ओपन कर देगा। 4 9 36, तो 36 के पास भी जाएगा तो ये ओपन है तो क्लोज। 100 के पास भी जाएगा तो ओपन कर देगा। अब देखते हैं पर्सन नंबर 5। पर्सन नंबर 5 क्या करेगा, डायरेक्ट लॉकर नंबर 5 के पास आएगा तो पहले से ओपन है तो क्लोज करेगा। फिर 5 टू 10, तो 10 क्लोज है तो ओपन करेगा। इसी तरह 15 15 क्लोज है तो ओपन कर देगा। फिर लॉकर नंबर 25 के पास जाएगा तो ओपन है तो क्लोज कर देगा। फिर 100 के पास भी जाएगा, 5 20 जाए तो 100, इसे क्लोज कर देगा। अब पर्सन नंबर 6, पर्सन नंबर 6 कहाँ जाएगा, लॉकर नंबर 6 के पास जाएगा तो एक ओपन है तो इसे क्लोज कर देगा। उसके बाद 6 टू 12, 12 12 क्या है, हाँ 12 क्या है, पहले से क्लोज है तो इसे क्या करेगा, ओपन कर देगा। फिर 6 3 18, 18 इसमें नहीं है। और 36, हाँ 6 6 36, तो 36 के पास जाएगा तो ये क्लोज है तो इसे ओपन कर देगा। अब कोई नहीं है ना। तो पर्सन नंबर अब देखते हैं 7। तो पर्सन नंबर 7 डायरेक्टली कहाँ जाएगा, 7 के पास जाएगा तो इसे क्या करेगा, ओपन है तो क्लोज कर देगा। फिर 7 टू 14, 14 है, हाँ 14 क्लोज है पहले से तो इसे ओपन कर देगा। अब कोई यहाँ पे 7 का मल्टीपल नहीं है। अब देखते हैं पर्सन नंबर 8। पर्सन नंबर 8 विल डायरेक्टली गो टू द लॉकर नंबर 8। ये पहले से ओपन है तो इसे क्लोज कर देगा। अब फिर ये कहाँ जाएगा, 8 टू 16, 16 पहले से ओपन है तो इसे क्लोज कर देगा। फिर अब कोई 8 का मल्टीपल नहीं है। अब देखते हैं पर्सन नंबर 9। पर्सन नंबर 9 कहाँ जाएगा, सीधे लॉकर नंबर 9 के पास जाएगा तो ये क्लोज है तो ओपन कर देगा। फिर 9 टू 18, 9 का कोई मल्टीपल नहीं है, 36 है, 36 के पास जाएगा तो 36 पहले से ओपन है तो इसे क्लोज कर देगा। अब 9 का मल्टीपल ये भी है 99, तो इसे क्या करेगा, ओपन कर देगा। अब पर्सन नंबर 10, पर्सन नंबर 10 कहाँ जाएगा, सीधे लॉकर नंबर 10 के पास जाएगा, ये ओपन है तो इसे क्लोज कर देगा। फिर 10 टू 20, 20 हमने नहीं दिखाया है, हाँ 100 के पास जाएगा, 10 10 या 100, तो क्लोज है तो ओपन कर देगा। अब देखते हैं पर्सन नंबर 11। पर्सन नंबर 11 क्या करेगा, लॉकर नंबर 11 के पास जाएगा, इसे टॉगल करेगा तो ये ओपन है तो क्लोज जाएगा ये। फिर 22 से नहीं है, हाँ फिर 11 कहाँ जाएगा, 99 के पास भी जाएगा, ओपन है तो क्लोज कर देगा। अब ये साइकिल इसी तरीके से चलता जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये जो रूल है गेम का, इसे क्या है। लेट अस सी पेज नंबर 2। इफ a locker is toggle an odd number of times it will be open। यदि कोई लॉकर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किया गया है तो वो ओपन ही रहेगा। तो जैसे देख सकते हैं लॉकर नंबर 4 को ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किया गया है तो ये ओपन है, ओपन क्लोज एंड ओपन। लॉकर नंबर 9 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल है तो ये भी ओपन है। लॉकर नंबर 15 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल है तो ये भी ओपन ही है। अदरवाइज इट विल बी क्लोज। तो इसका मतलब कि यदि जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किए मतलब वो क्लोज है। तो लॉकर नंबर 6 को देख सकते हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल है, ये क्लोज है। लॉकर नंबर 10 को भी देख सकते हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल है, ये भी क्लोज है। The number of times a locker is toggled is same as the number of factor of the locker number। जैसे कोई लॉकर नंबर 10 है तो लॉकर नंबर 10 को जितनी बार टॉगल किया गया है, जैसे इसे 4 टाइम्स टॉगल किया गया है तो इसके 4 फैक्टर। फॉर एग्जांपल फॉर लॉकर नंबर 6, पर्सन 1 ओपन इट्स, पर्सन 2 क्लोज इट्स एंड पर्सन 3 ओपन इट्स एंड पर्सन 6 क्लोजेज इट। तो यदि ये लॉकर नंबर 6 है तो क्या क्या होगा, पर्सन 1 इसके पास जाएगा, इसे क्या करेगा, ओपन कर देगा। पर्सन 2 भी जाएगा क्योंकि 2 मल्टीपल है 6 का, तो पर्सन 2 जाके क्या करेगा, क्लोज कर देगा, टॉगल करेगा इसे। पर्सन 3 भी जाएगा क्योंकि 3 2 6 होता है, तो इसे जाके ओपन कर देगा। अब 5 जाएगा लॉकर नंबर 6 पास नहीं, 6 जाएगा, आ जाएगा, तो पर्सन नंबर 6 क्या करेगा, इसे क्लोज कर देगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि लॉकर नंबर 6 के पास कौन कौन जाएगा, 1 2 3 एंड 6। तो आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि ये जो लॉकर नंबर 6 है, मतलब 6 जो नंबर है ये डिविजिबल है किससे किससे, 1 2 3 6। तो यही इसका मतलब हो गया कि 6 के फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 6, 6 इन सभी से डिविजिबल है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब 6 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए, सब 6 के फैक्टर हो गए। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इवन द लॉकर विल बी टॉगल्ड एन इवन नंबर ऑफ पीपल एंड इट विल बी इवेंचुअली क्लोज्ड। तो यदि इसके फैक्टर इवन है तो इसका मतलब कि उसे इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किया गया है और वो क्लोज ही हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं लॉकर नंबर 10 का। तो लॉकर नंबर 10 के पास पर्सन 1 जाएगा, इसे ओपन करेगा,
पर्सन 2 भी जाएगा क्योंकि 2 5 10 होता है तो इसे क्लोज कर देगा। पर्सन 5 जाएगा, ओपन कर देगा। पर्सन फिर 10 जाएगा, 10 क्या करेगा, ओपन है तो क्लोज कर देगा। तो लॉकर नंबर 10 के भी कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, 1 2 5 10। ये सभी क्या है, 10 को डिवाइड करेंगे तो ये सब क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। और इसके भी 4 नंबर ऑफ फैक्टर हैं तो ये क्या हो जाएगा, इवेंचुअली क्लोज ही रहेगा। तो जिसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेंगे वो लॉकर क्लोज रहेगा, और जिसके आठ अभी देखेंगे जिसके 8 नंबर ऑफ, ये लिखा हुआ है जिसके 8 नंबर ऑफ फैक्टर रहेंगे वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। Note that each factor of a number has partner factor so that the product of the pair factor yields the given number। अब देखिए पार्टनर फैक्टर क्या होता है। अब जैसे 1 2 3 6 क्या है, फैक्टर हैं 6 के। तो अगर हम इन दोनों को पार्टनर बना लें, 1 एंड 6 को, और 2 3 को पार्टनर बना लें, तो जैसे कि क्या होगा, 1 इंटू 6 क्या होगा, 6 ही देंगे, और 2 इंटू 3 क्या देंगे, 6 ही देंगे। तो पार्टनर फैक्टर वो होते हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई करके जो गिवन नंबर है, जैसे 6 है, 6 के सब फैक्टर है तो 6 को ही देंगे। तो 1 इंटू 6 आएगा, 6 आएगा, 2 इंटू 3 क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये सब क्या हो गए, पार्टनर फैक्टर हो गए। इसी तरह लॉकर नंबर 10 का भी देखते हैं। तो 10 के कितने फैक्टर हैं, 4 हैं। तो इसके पार्टनर फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 10 हो जाएंगे, जो कि क्या 10 ही देंगे। और क्या हो जाएंगे, 2 5 हो जाएंगे। 2 2 इंटू 5 क्या आता है, ये भी 10 ही आएगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब पार्टनर फैक्टर हो गए। वही सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, हियर 1 and 6 form a pair of partner factor of 6 and 2 and 3 form another pair। Does every number have even number of factor? क्या सभी नंबर के पास इवन नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं, वन वन के पास कितने फैक्टर है, 1 ही है। तो द ओनली फैक्टर इज 1। अब लॉकर नंबर 4 को भी देखते हैं। 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 1 2 एंड 4। लॉकर नंबर में कितने फैक्टर हो गए, 1 ही हो गया। अब आते हैं लॉकर नंबर 4 पे। लॉकर नंबर 4 पे पर्सन 1 जाएगा, ओपन करेगा इसे। पर्सन 2 भी जाएगा, पर्सन 2 क्या करेगा, क्लोज करेगा इसे। पर फिर पर्सन 4 जाएगा, फिर इसे ओपन कर देगा। तो लॉकर नंबर 4 के कितने फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए 1 2 4। इसे 8 नंबर फैक्टर हो गए। तो इसी तरीके से लॉकर नंबर 9 को देखते हैं। लॉकर नंबर 9 को क्या होगा, पर्सन 1 ओपन करेगा, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 2 यहाँ जाएगा नहीं, पर्सन नंबर 3 जाएगा, पर्सन नंबर 3 क्या करेगा, इसे क्लोज कर देगा। फिर पर्सन नंबर 9 इटसेल्फ जाएगा तो इसे ओपन कर देगा। तो लॉकर नंबर 9 के भी 8 नंबर फैक्टर हैं। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए, 9 के 1 3 एंड 9 पार्टनर फैक्टर। तो इसके पार्टनर फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 4 हो जाएगा, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब बच गया 2 अकेले, तो 2 को कैसे लिखेंगे हम, 2 खुद के साथ एक 2 क्या होगा, अकेला रह जाएगा। तो ये क्या करेगा कि इट सेल्फ को मल्टीप्लाई करके 4 के इक्वल आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। इसी तरह लॉकर नंबर 9 में आएंगे तो पर्सन 1 इसे ओपन करेगा, पर्सन 3 फिर इसे क्लोज करेगा, पर्सन 9 फिर इसका करेगा, इसे ओपन करेगा। इसके भी 3 फैक्टर है, 1 3 एंड 9। तो इसका अगर पार्टनर फैक्टर हम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 9 इक्वल टू 9। और सेकंड क्या हो जाएगा, 3 3 इंटू, अब यहाँ पे भी, अब इसके पास तो कोई पेयर नहीं बन पाएगा तो क्या करेगा, खुद से मल्टीप्लाई होके फिर 9 आएगा। तो ऐसे ये जो बन रहा है ये उन्हीं उन्हीं नंबर में बनेगा जिनके की 8 नंबर ऑफ फैक्टर हैं। 4 के भी 8 नंबर ऑफ फैक्टर है, 9 के भी 8 नंबर ऑफ फैक्टर है। तो इसी में ये अकेला जो फैक्टर बच जा रहा है वो खुद खुद से खुद को मल्टीप्लाई करके क्या होगा कि वो गिवन नंबर के इक्वल टू होगा। अब लाकर नंबर 1 में देखते हैं, लाकर नंबर 1 क्या करेगा, इसके पास एक ही फैक्टर है 1, तो ये खुद को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ वही दिया हुआ है, डज एवरी नंबर हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉकर नंबर 1 मीन्स नंबर 1 के 1 फैक्टर है, 4 के भी 3 फैक्टर है, 1 2 एंड 4। 9 के भी 1 3 एंड 9 3 फैक्टर है। ये बस रिप्रेजेंट करने के लिए 3 इंटू 3 किया गया, 2 इंटू 2 किया गया है। वी सी इन सम केसेस लाइक 2 इंटू 2 दैट द नंबर इन द पेयर आर सेम। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे
ये 2 into 2 इसमें क्या है, दोनों पेयर में दोनों ही सेम है। जैसे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। Can you use this insight to find more number with odd number of factors? क्या आप इस तरीके के और भी नंबर फाइंड कर सकते हैं? अब यहाँ देखते हैं, फॉर इंस्टेंस 36 हैज ए फैक्टर पेयर 6 into 6 where both the numbers are 6. Does this number have an odd number of factors? If every factor of 36 other than 6 has a different factor as its partners, then we can be sure that 36 has an odd number of factors. Check if it is true. तो ये चेक करते हैं 36 को। तो देखते हैं 36 लॉकर नंबर 36 को। लॉकर नंबर 36 को क्या होगा, पर्सन नंबर 1 ओपन करेगा, फिर पर्सन नंबर 2 भी जाएगा, ऐसे क्लोज कर देगा, पर्सन नंबर 3 ओपन कर देगा, फिर पर्सन नंबर 4 क्या है क्लोज कर देगा, पर्सन नंबर 6 क्या है ओपन कर देगा, फिर पर्सन नंबर 9 जाएगा, 9 4 36 से क्लोज कर देगा, पर्सन नंबर 12 भी जाएगा, 12 3 36 इसे ओपन कर देगा, पर्सन नंबर 18 भी जाएगा, तो ये क्या करेगा, क्लोज कर देगा, फिर पर्सन नंबर 36 इटसेल्फ लास्ट में क्या करेगा, इसे ओपन कर देगा। तो लॉकर नंबर 36 के पास कितने पर्सन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस इट मीन्स 36 कितने फैक्टर हो जाएंगे, 9 फैक्टर हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, वो वही सेम पर्सन नंबर जो कि इसे टॉगल किए थे। तो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो अब देखते हैं इसके हम पार्टनर फैक्टर बनाते हैं। तो पार्टनर फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि 1 का बन जाएगा 36 के साथ पार्टनर, तो 1 into 36 करेंगे तो 36 आएगा। 2 का 18 के साथ 2 into 18 36, 3 का 12 के साथ 3 into 12 36, और 4 का 9 के साथ 4 into 9 36। अब 6 क्या है कि अकेला बच जाएगा, तो 6 यहाँ पे देख रहे हैं कि अकेला ही बच गया, तो 6 मल्टीप्लाई इटसेल्फ विद 6 नंबर टू गेट 36। तो 6 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई तभी जाके 36 आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 स्क्वायर क्या हो रहा है, 36 हो रहा है। तो इसके भी 8 नंबर ऑफ फैक्टर हैं लगा नंबर 36 के। ये भी क्या हो गया कि इसमें भी एक अकेला फैक्टर बचा जो कि अपने साथ खुद मल्टीप्लाई होकर 36 आया। तो चेक कर लिया कि 36 के क्या हैं, 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जिसके कि जो 8 फैक्टर हैं वो आपस में पार्टनर बन गए, लेकिन जो 6 है वो अकेला रह गया, तो वो खुद से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 36 इक्वल हो गया। हेंस ऑल द फॉलोइंग नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनके कि 8 नंबर ऑफ फैक्टर हैं, उनमें हम ऐसा ये पार्टनर फैक्टर पाएंगे, 1 into 1 2 into 2 3 into 3 4 into 4 एंड सो ऑन। अब देखिए, a number that can be expressed as product of a number with itself is called a square number। तो ऐसा नंबर जो कि खुद के साथ मल्टीप्लाई होके एक नंबर देता है, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर, और सिंपली स्क्वायर। जैसे ये सब नंबर हैं 1 into 1 2 into 2 3 into 3, ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर है। द ओनली नंबर्स दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर द स्क्वायर। वही सेम चीज हो गया, जिसके 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो क्या है, स्क्वायर हैं, बिकॉज दे ईच हैव वन फैक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। क्योंकि उसमें एक ऐसा फैक्टर बच जा रहा है जो कि अकेला है, और वो खुद अपने आप से मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है, इक्वल द नंबर हो जा रहा है। देखते हैं, तो आइए देखते हैं ऐसे कितने नंबर हैं जिनके की 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो लॉकर नंबर 1 के क्या है, इसके 1 ही फैक्टर हैं, तो ये भी 8 नंबर फैक्टर हुआ, तो ये 1 into 1 1 हो जाएगा। लॉकर नंबर 4 के देखते हैं, इसके कितने फैक्टर है, 1 2 4, इसके 3 फैक्टर हैं, तो इसका 1 और 4 का पेयर बन जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, अलोन इटसेल्फ बच जाएगा, तो 2 क्या होगा, खुद के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आएगा, तो 2 स्क्वायर 4 इस तरह लिख सकते हैं। ये हो गया स्क्वायर नंबर। लॉकर नंबर 9 में देखते हैं, लॉकर नंबर 9 के भी कितने फैक्टर हैं, 1 3 9, 3 फैक्टर इसके भी हैं, तो इसमें क्या होगा, 1 और 9 का पेयर बन जाएगा, और 3 बच जाएगा अकेले, तो 3 into 3 हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, तो इसको 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। ये भी क्या हो गया, स्क्वायर नंबर हो गया 9। लॉकर नंबर 16 को देख लेते हैं, लॉकर नंबर 16 कितने फैक्टर हैं, 1 2 4 8 16, तो इसके कितने हो गए, 5 फैक्टर हो गए। इसका देखिए पार्टनर फैक्टर कैसे कैसे हैं, 1 6 के साथ हो जाएगा, 2 8 के साथ हो जाएगा, 4 अकेला बच जाएगा, तो 4 खुद के साथ मल्टीप्लाई होकर 16 आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 16 भी एक स्क्वायर नंबर हो गया। तो अब इसी को देखते हैं 25 को देखते हैं,
तो 25 में भी क्या है, इसके फैक्टर 1 हो गया, 5 हो गया, 25 इटसेल्फ हो गया, तो इसके 3 फैक्टर हुए। तो 1 का पार्टनर फैक्टर 25 हो जाएगा और 5 अकेला बच जाएगा, तो 5 खुद के साथ मल्टीप्लाई होकर 25 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। इसका मतलब 25 भी क्या है, स्क्वायर नंबर है। L36 को देखते हैं, लकर नंबर 36 को। 36 के भी कितने फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 9 12 18 36। इसके भी कितने फैक्टर होंगे, 9 फैक्टर होंगे। मीन्स इसका भी स्क्वायर 36 भी क्या है, स्क्वायर नंबर है। कैसे, तो इसका देखिए पेयर कैसे बनेगा, 1 36 के साथ पेयर बना लेगा तो 36 हो जाएगा। 2 इंटू 18 एक पेयर बन जाएगा तो 36 हो जाएगा। 3 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, पेयर बन जाएगा। 4 इंटू 9 का पेयर बन जाएगा। अब 6 यहाँ पे क्या होगा, अकेले बच जाएगा, तो 6 अपने खुद के साथ मल्टीप्लाई होकर 36 के इक्वल आएगा। तो 6 स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम, 36 लिखते हैं। ये भी इसका मतलब 36 भी क्या है, स्क्वायर नंबर हो गया। अब 49 लाखों को देखते हैं। 49 लाखों को भी पर्सन 1 ओपन करेगा, पर्सन 7 ओपन करेगा, पर्सन 49 ओपन करेगा। इसका मतलब कि इसके 1 7 49 क्या हो गया, फैक्टर हो गए। इसके भी 3 फैक्टर हैं। इसका मतलब ये भी क्या होगा, स्क्वायर नंबर ही होगा। तो देखते हैं पेयर इसे कैसे बनेंगे, 1 इंटू 49 और 7 अकेला बच जाएगा, तो 7 खुद इट्स मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ टू गेट 49। तो 7 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 64 को देख लेते हैं। तो 64 के भी कितने फैक्टर हैं, 1 2 4 8 16 32 64। इसके 7 फैक्टर हो गए। ये भी 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। इसका मतलब 64 भी क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। तो इसके ये देख लेते हैं फैक्टर जो पेयर्स हैं। 1 का पेयर हो जाएगा 64 के साथ, तो 64 आ जाएगा। 2 इंटू 32 करेंगे तो 64 हो जाएगा। 4 का पेयर बन जाएगा 16 के साथ, तो 64 हो जाएगा। अब 8 यहाँ पे अकेला बच जाएगा, तो 8 क्या होगा, खुद के साथ मल्टीप्लाई होकर 64 के इक्वल आएगा, तो 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 हो जाएगा। इसका मतलब 64 भी क्या है, स्क्वायर नंबर है। और देख लॉकर नंबर 81 को देख लेते हैं। लॉकर नंबर 81 के कितने फैक्टर हैं, 1 3 9 27 81। इसके भी 5 फैक्टर हैं। इट्स मीन्स 81 भी क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। तो इसका पेयर हम देख लेते हैं, फैक्टर पेयर से देख लेते हैं। तो 1 का अगर हम पेयर बनाएंगे 81 के साथ तो 81 आ जाएगा। 3 का पेयर होगा 27 के साथ, तो 3 इंटू 27 करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब 9 अकेला बच जाएगा, तो 9 को हम 9 इंटू अगर उसके साथ ही खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 इंटू 9 तो 81 आएगा। इसका मतलब कि 81 क्या है, स्क्वायर नंबर है। अब लाकर नंबर 100 को भी देख लेते हैं। मीन्स 100 नंबर को देख लेते हैं। 100 नंबर के कितने फैक्टर हैं, 1 2 4 5 10 20 50 100 25 भी है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 9 फैक्टर हो गए। तो इसके पेयर देख लेते हैं। 1 का पेयर 100 के साथ, तो 1 इंटू 100 100। 2 का पेयर 50 के साथ, 2 इंटू 50 100। 4 का 25 के साथ, 4 इंटू 25 100। 5 इंटू 20 100। अब 10 फिर से अकेला बच गया, तो 10 को हम 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ये रहे हमारे स्क्वायर नंबर। जितने स्क्वायर नंबर हमने देख चुके हैं 1 से लेकर 100 तक, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। तो हमने टोटल 10 स्क्वायर नंबर हमने देखा है 1 to 100 नंबर के बीच में। तो पेज नंबर 3 पे देखते हैं। Khoisnam immediately collects word clue from these 10 lockers and read. The passcode consists of first 5 lockers number that were touched exactly twice. तो यहाँ पे खोइसनाम किस 10 लॉकर्स की बात कर रहा है, अभी उन्हीं 10 लॉकर्स की बात कर रहा है जो अभी हमने देखा कि जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं और उनके 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। जैसे कि लॉकर नंबर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100 लॉकर नंबर। तो अब अब ये सब लॉकर्स के 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो अभी हमने देखा था कि जिनके 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे या जिन्हें 8 नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किया होगा, वो लॉकर क्या होंगे, ओपन ही रह जाएंगे। तो यही वो 10 लॉकर्स हैं जो कि आखिरी में क्या होंगे, ओपन रह जाएंगे। और इन्हीं में से हमें क्या मिलेगा, हमें कोड मिलेगा, जिससे कि हम जो हमारा मेन सेफ है जिसमें हमारा पीसी स्टोन रखे हैं उसे खोलने का कोड हमें यहीं से मिलेगा। द पासकोड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 लॉकर नंबर दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। अब हमारा हमारा जो पासकोड है जिससे कि हम हमारा सेफ खुलने वाला है, वो ऐसे 5 नंबर है जो कि एग्जैक्टली 2 टाइम्स ही टॉगल किए गए हैं।
तो चलिए देखते हैं वो ऐसे कौन से लॉकर है जिन्हें एग्जैक्टली 2 टाइम्स ही टॉगल किया गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लॉकर नंबर 2 टाइम्स टॉगल किया गया है, लॉकर नंबर 3 को भी 2 टाइम्स टॉगल किया गया है, लॉकर नंबर 5 को भी 2 टाइम्स टॉगल किया गया है, एंड लॉकर नंबर 7 को भी 2 टाइम्स टॉगल किया गया है। लॉकर नंबर 11 फिर ये हो गया फर्स्ट 5, 1 2 3 4 5। तो विच आर दीज 5 लॉकर्स? द लॉकर्स दैट आर टॉगल ट्वाइस आर द प्राइम नंबर्स। तो हमें 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 पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो हम ये देख सकते हैं कि ये 5 लॉकर जो आए हैं जो कि एग्जैक्टली ट्वाइस टॉगल किए गए हैं, ये सब प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 एंड 11। 2 क्या होता है, 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। 3 भी खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 5 भी 5 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 7 भी 7 से डिविजिबल है एंड 1 से डिविजिबल है। 11 भी 1 से डिविजिबल है एंड 11 से डिविजिबल है। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमारा जो सेफ था जिसमें कि प्रीशियस स्टोन रखे थे उसका कोड क्या है? द लॉकर The locker that are toggled twice are the prime number. Since each prime number has one and the number itself as factor, so the code is code क्या होगा? So the code is 2357 prime 11। तो अब हमारा क्या है, लॉकर ओपन हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है, सेफ जो है कि ओपन हो जाएगा और यहीं पे ये जो स्टोरी है यहीं पे स्टोरी एंड होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम तब स्क्वायर नंबर पढ़ेंगे। तो यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स यू।